नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। दोस्तों, मैं बहुत खुश हूं कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। इस चैनल पे आने वाले सारे वीडियोस को आप देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, आपके कमेंट्स भी मुझे मिलते रहते हैं। आज जो बात मैं करने आया हूं एक ऐसी बात है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किए हैं फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम पे और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। वो सवाल क्या है? ज़्यादातर लोगों का ये सवाल रहता है कि सर मैं एक्टर बनना चाहता हूँ और कहाँ से शुरुआत करूँ, कैसे शुरुआत करूँ। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आया हूँ। चलिए हम इस बारे में बात करना शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं बातें। दोस्तों, कहाँ से शुरुआत करने वाली जो बात है, अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं और आपकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप कहाँ से शुरुआत करें, तो चलिए मैं अपने जीवन का जो अनुभव है, जो मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे एक्टर बनना है और तब से मैंने इसके बारे में तैयारी करनी शुरू कर दी थी। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप भी ऐसा ही करें। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल में या कॉलेज में, तो आप अभी से ही एक्टर बनने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। वो तैयारी क्या है ये मैं बताता हूँ आपसे। सबसे पहली चीज़ कि आपके स्कूल या कॉलेज में जो भी फंक्शंस होते हैं, एनुअल फंक्शंस, आप उसमें जो ड्रामा कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो प्लेज होते हैं, या आपके स्कूल में कोई थिएटर विंग होगा, आप वहाँ से जुड़ जाइए, या फिर आपके शहर में कोई थिएटर विंग है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। जैसे मैं एक छोटे से शहर का रहने वाला हूँ, मैं मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूँ। तो मेरे शहर में एक इप्टा नाम की संस्था है जहाँ से मैं जुड़ा हुआ था। अपनी पढ़ाई के साथ साथ मैं वहाँ पे थिएटर कर रहा था। तो आप भी अपने शहर में जो कोई भी आप पता करें, आप जहाँ के भी रहने वाले हैं, वहाँ पे कोई ना कोई थिएटर ग्रुप ज़रूर होगा। आप इस फील्ड से जुड़े हुए जो लोग होंगे आपके शहर के, आप उनसे पूछ सकते हैं। आप पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके शहर में कहाँ पे कौन सा थिएटर है। तो आप वहाँ जाइए, उनसे जुड़ जाइए, आप वहाँ पे प्लेस कीजिए। दूसरी चीज़ ये कि जब आप एक थिएटर ग्रुप से जुड़ते हैं तो वहाँ आपको तरह तरह के एक्टर्स मिलेंगे, वहाँ नए नए लोग मिलेंगे जिनसे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। आपका जो एक डर होता है, वो डर आपका थिएटर में ही ख़त्म हो सकता है। आपकी एक्टिंग वहीं पे पॉलिश हो सकती है अच्छे तरीके से और आप एक मजे हुए कलाकार बन सकते हैं थिएटर ज्वाइन करने के बाद। तो आपके शहर में जो भी थिएटर ग्रुप हो, आप वहाँ जाके जुड़ जाएं, आप पता कर लें और आप वहाँ पे जुड़े। जो मैंने किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये कि आप थिएटर के साथ साथ जो किताबें होती हैं, प्लेस की बुक्स होती हैं, आप अलग अलग तरह की प्लेस जो है वो उसकी बुक्स आप पढ़ें। अपनी हिंदी जो है उस भाषा पे ध्यान दें, अपने उच्चारण पे ध्यान दें। इन सब चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो। और आपको ये बेसिकली यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो रास्ता है एक्टर बनने का, ये बहुत ही लंबा है, बहुत ही टफ है। बहुत सारी चीज़ों के साथ गुजरना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हमें सहनी पड़ती हैं यहाँ पे, और तब जाके एक अच्छा मुकाम मिलता है। तो आप ये कीजिए कि आप किताबें पढ़ने पे ध्यान दें, किताबें पढ़ें, आप अलग अलग फिल्में देखें, अलग अलग लैंग्वेज की फिल्में देखें, आप पुरानी हिंदी फिल्में उठाकर देखें। आप जितनी फिल्में देखेंगे उतना एक्टिंग के बारे में आप क्लियर होते जाएंगे, जो परसेप्शन है वो आपका क्लियर होगा और ये आपको एक्टर बनने में ये सारी चीज़ें मदद करेंगी। क्योंकि मैंने बचपन से यही किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं 8th स्टैंडर्ड में था और तब से मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई मुझे एक्टर ही बनना है।
और तब से मैंने इसके बारे में तैयारी भी शुरू कर दी थी। तो आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आज अभी से इन सब चीज़ों पे ध्यान देना शुरू करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बचपन से ही थिएटर कर रहा था, अपने यहाँ इप्टा से जुड़ा हुआ था अपने शहर में, और पढ़ाई के साथ साथ कर रहा था। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं दिल्ली आ गया और वहाँ मैंने मंडी हाउस में, वहाँ पे एक LTG नाम का वहाँ पे एक थिएटर है, उसी के पास हम रिहर्सल करते थे, हिंदू आर्ट थिएटर एंड फिल्म सोसाइटी। और मेरे जो गुरुजी हैं उनका नाम हेमंत मिश्रा है, जो NSDN है, हेमंत दा। तो मैं उन्हीं के निर्देशन में काम कर रहा था, वहाँ पे थिएटर कर रहा था। तो मैंने 5 साल वहाँ थिएटर किया। फिर मैं मुंबई आ गया। मुंबई आने के बाद मैंने यहाँ पे फिल्म एक्टिंग का कोर्स किया। अच्छा, फिल्म एक्टिंग का कोर्स मैंने इसलिए किया क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। जो थिएटर एक अलग मीडियम होता है और फिल्म एक अलग मीडियम होता है, जहाँ आपको अलग तरीके से काम करना होता है जो आप थिएटर में नहीं कर सकते हैं। तो फिल्म एक्टिंग कोर्स मैंने इसलिए किया ताकि जो कैमरा एक्टिंग है उससे उसकी जो बारीकियां हैं वो मैं सीख सकूं, और जब मैं सेट पे काम करने जाऊं तो कोई मुझे ये ना बोले कि तुम्हें ये काम नहीं आता है। तो इसलिए मैंने वो कोर्स किया। तो ऐसे ही आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे काम करना शुरू किया। तो अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो मैं प्रेफर करूंगा, आपको यही बताऊंगा कि आप थिएटर ज़रूर करें, क्योंकि थिएटर में आप पॉलिश होते हैं। और अगर हो सके तो आप NSD ज्वाइन करें या फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे ज्वाइन करें, जो कि मुझे ज्वाइन करने का मौका नहीं मिल पाया, मेरे पास उतना समय नहीं था। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि अभी आप थिएटर पे पूरा फोकस करें, सीखने पे फोकस करें, और जब आपको लगे कि आप परिपक्व हो गए हैं, आप में उतना टैलेंट है, आप कर सकते हैं, तो ही आप मुंबई के लिए कदम बढ़ाएं। नहीं तो तब तक आप वहाँ पे सीखें, क्योंकि यहाँ पे उन्हीं की कदर है जो लोग काम जानते हैं अपना। तो आप सीखने पे ध्यान दें, आप थिएटर करें, थिएटर में अपने आप को पॉलिश करें, फिर आप मुंबई आएँ और मुंबई में आप फिल्म एक्टिंग का कोर्स करें। बिकॉज देखिए, सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं उसके लिए पहले हम सीखते हैं। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि भाई सीखा करो, जो आपको करना है ना वो सीखो। मैं हमेशा इन सब चीज़ों को बोलता हूँ कि अगर आपको साइकिल चलानी है तो आप सीखते हैं, कार चलानी आप सीखते हैं, आपको डॉक्टर बनना है तो आप डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आप उसकी पढ़ाई करते हैं। वैसे ही एक्टर भी एक प्रोफेशन है। अगर आप CA बनना चाहते हैं तो आप उसकी भी पढ़ाई करते हैं। तो अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो उसकी पढ़ाई करें, सीखें, सीखने पे समय दें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई आया और आज ही हीरो बन गया और वो मुंबई इंडस्ट्री में लोग लॉन्च कर देते हैं उसे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही टफ है, बहुत ही मुश्किल है राह, जिसको आपको पार करना पड़ेगा, तब जाके आपको कोई मुकाम हासिल होगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन जब आप सीख कर आएंगे तो आपके लिए राह आसान हो सकती है। क्योंकि अगर आपको काम नहीं आएगा तो कोई आपको बुलाएगा नहीं, कोई आपको कास्ट नहीं करेगा, कोई आपको काम नहीं देगा। तो जो बेसिक चीज़ें हैं कि भाषा पे आपकी पकड़, आप जो थिएटर ज्वाइन करें, और थिएटर में जो बहुत सारी एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, यानी आपके एक्टिंग को पॉलिश करने के लिए अलग अलग टाइप की एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं। जब आप थिएटर ज्वाइन करेंगे तो आपको वो एक्सरसाइजेस सीखने को मिलेगी। वैसे मैं अपने इस चैनल पे अलग अलग टाइप की वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, जो एक्टिंग टिप्स और कास्टिंग इन्फॉर्मेशन और जो बॉलीवुड न्यूज़ है उसके बारे में। तो इस चैनल पे आपको अलग अलग वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियोस आपके एक्टिंग करियर में आपको हेल्प ज़रूर करेंगी। और अगर आपका कोई सवाल हो जो कि एक्टिंग से रिलेटेड है, आप कुछ जानना चाहते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप अपने सवाल भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप चाहे तो मेरे साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक
की आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूँ, आप वहाँ जाएं, वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आपको समय समय पे मैं अलग अलग इंफॉर्मेशंस, अलग अलग एक्टिंग टिप्स देता रहूँगा। और जो भी एक्टर्स मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी जो टिप्स है वो आपको इस चैनल पे अवेलेबल हो पाएगा। तो फिर वेट क्या कर रहे हैं, जाइए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।